प्रश्नावली 2.2 को आज हम हल करने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि दो क्वेश्चन इसमें है। एक प्रथम क्वेश्चन में जो है 6 भाग है और दूसरे क्वेश्चन में 5 भाग हैं। इसको बारी बारी से क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे। आइए बहुपद का शून्यक निकालते हैं। यह 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, 1। इसको हम पहले एक्स स्क्वायर के आगे वाले से और अंत वाले से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो प्लस ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में, प्लस माइनस माइनस, यानी 2x को इस प्रकार 2 भागों में बांटेंगे, जिसको गुना करने के बाद माइनस के 8 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर जो है 2 आना चाहिए। ऐसा 2 भाग में हम तोड़ेंगे 2 को। 2 को तोड़ते हैं, इसको -4 और +2 में तोड़ते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और 2 4 दूना कितना हो जाता है, 8। और -4 में से +2 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो इस प्रकार से हम तोड़ते हैं। आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर -4x + 2x और माइनस क्या, 8, माइनस क्या 8। अब क्या करेंगे, इस दोनों से कॉमन लेंगे और इस दोनों से कॉमन लेंगे। तो इस दोनों से कॉमन लेते हैं, यहाँ से दोनों में क्या मिल रहा है, x मिलता है। तो यहाँ से 1x ले लिए तो बचा क्या, 1x बचा, माइनस है तो माइनस ना, और यहाँ से x ले लिए तो कितना बचा, 4। इस प्रकार से x - 4 आया, प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, 2 और 8 में कॉमन आता है क्या, 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 8, प्लस माइनस माइनस, इसको कितना बार में काटेगा, 4 बार। पुनः फिर क्या करेंगे, दोनों से कॉमन लेंगे। ये दोनों से कॉमन लिए तो x - 4 और ये हो जाएगा x + 2। अब क्या करेंगे, इस गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से x - 4 बराबर 0 कर देंगे और x + 2 बराबर क्या करेंगे, 0। यहाँ से x बराबर, इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, यानी एक शून्यक मेरा क्या आ गया, प्लस के 4, और दूसरा शून्यक इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी दूसरा शून्यक मेरा क्या आ गया, माइनस के 2 हो जाता है। अब क्या करेंगे, अतः लिख देंगे, अतः शून्यक 4, -2 है। अब क्या करेंगे, इसको साधारण से हम इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। आइए देखते हैं क्या करेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी शून्यक को जोड़ेंगे। तो मैंने शून्यक मेरा क्या क्या आया, 4 और -2। 4 और -2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ से होगा 4 प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, इसको घटाएंगे तो क्या हो गया, 2। फिर क्या करेंगे, साधारण से उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी मेरा शून्यक है 4 और -2, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 4 गुना -2, यहाँ ये प्लस है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस,
और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, मेरा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ से एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, यानी एक्स स्क्वायर को हम a बोलते हैं तो a का मान हो गया 1, x के गुणांक को b बोलते हैं तो यहाँ से हो गया माइनस b, और अचर पद को क्या बोलते हैं c, ये हो गया माइनस 8। अब हम फिर निकालते हैं शून्य को का योग फल अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस के तो माइनस दिए, बी का मान कितना है तो माइनस 2, और ए का मान कितना है तो 1। ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और बटा में 1, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। फिर लिखेंगे शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है सी बाय ए। यहाँ से सी का मान कितना है माइनस के 8 और ए का मान कितना है 1, इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 8। यहाँ से हम साधारण विधि से जो जोड़े हैं उसमें और फार्मूला से जो किए हैं उस पर दोनों का मान क्या है सेम आ रहा है। क्या आ रहा है सेम आ रहा है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे सत्यता की जांच कर लेंगे। इसी प्रकार प्रश्नावली 1 में जो है 6 भाग है उसको बारी बारी से हल करेंगे। पहला भाग को देखें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम दूसरा भाग को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के क्या 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 2 ऐसे भाग में तोड़ेंगे जिसको गुना करने के बाद यानी 4 एकम कितना 4, जोड़ने या घटाने पर होना चाहिए कितना माइनस का 4। यानी 4x को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसको गुना करने के बाद 4 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद माइनस कितना आना चाहिए 4 होना चाहिए। तो इसको हम कर सकते हैं -2 और -2 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 गुना 2 हो जाएगा 4, और -2 और -2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 4। तो आइए देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1। उसके बाद अब इस दोनों से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, और इस दोनों से क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो यहाँ दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 कॉमन ले लिए। x इसमें भी है x इसमें भी, x क्या कर लिए कॉमन ले लिए। इसको अगर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 और x कट गया तो बचा x, यहाँ से कट जाएगा एक बार में तो हो गया माइनस का 1। यहाँ से दोनों से क्या ले लेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं, और दोनों में अगर कुछ नहीं मिलता है तो क्या 1। यहाँ से कितना हो जाएगा 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और भाग करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और भाग करेंगे तो कितने बार में एक बार में। इस प्रकार से क्या हो गया। अब क्या करेंगे फिर से इस दोनों का क्या करेंगे कॉमन लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस के 1, और ये हो जाएगा 2x माइनस का 1, 2x माइनस 1। अब इस प्रकार से मेरा गुणनखंड आ गया। अब क्या करेंगे इसको 0 के बराबर करेंगे दोनों गुणनखंड को। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे 2x बराबर, यहाँ माइनस में इधर है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, इधर ई किस में है तो गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा 1/2।
यानी मेरा पहला जो आया, मेरा पहला शून्यक जो आया 1/2। अब इधर हल कर ले, यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी 2x बराबर 1। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1/2, यानी मेरा दोनों शून्य क्या आ गया 1/2 और 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसको साधारण विधि से जोड़ेंगे और गुना करेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का क्या करना है, शून्यकों का योगफल, यानी इसको क्या करेंगे, शून्य को जोड़ेंगे। तो मेरा शून्य क्या क्या है 1/2 और 1/2, यानी 1/2 प्लस 1/2। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, नीचे कर लेते हैं। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ से इसको क्या बार में, एक बार में, तो 1 एकम 1, यहाँ एक बार में तो 1 एकम 1, यानी 2/2। इसको काटेंगे तो कितने बार में 1, यानी शून्यकों का योगफल कितना आ गया 1। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो मेरा शून्य क्या क्या है 1/2 और 1/2, 1/2 गुना 1/2। इसको गुना करेंगे 1 एकम 1, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी 1/4 मेरा क्या आया गुणनफल। अब क्या करेंगे, बहुपद की सत्यता की जांच करेंगे। तो लिखेंगे सत्यता की जांच। बहुपद मेरा है 4x² माइनस 4x प्लस 1। यहाँ से क्या होता है, जो x² के गुणज होते हैं उसको a बोलते हैं, और जो x के गुणज में होते हैं उसको b बोलते हैं, और अचर पद को क्या बोलते हैं c बोलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 4, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हो जाता है -b बाय क्या a। तो माइनस के तो माइनस लिख दिए, b का मान है -4 और a का मान कितना है 4। इस प्रकार से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4/4 हो गया, तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 1, यानी शून्यकों का योगफल क्या आया 1। और यहाँ से साधारण से भी हम किए तो शून्य का योगफल क्या आया था 1। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका हो जाता है c/a। यहाँ से c का मान कितना है 1 है और a का मान कितना है 4 है। इस प्रकार से हम जो साधारण विधि से शून्यकों का गुणनफल किए थे उसका मान भी 1/4 आया, और फॉर्म सूत्र से भी किए तो 1/4 आया। इस प्रकार से हम जो है दोनों प्रश्न का हल किए और सत्यता की जांच किए। आप इसकी शॉट ले सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम क्या करेंगे देखेंगे। क्वेश्चन तो देख चुके हैं कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। जैसा कि क्वेश्चन है 6x² -3 और -7x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम जो है सजा के पहले लिख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सजाते हैं तो हो जाएगा 6x², उसके बाद होगा 7x और -3। तो अब जो है हम इस क्या करेंगे, अब जो है बीच वाले को यानी 7x को ऐसा 2 भागों में तोड़ेंगे
जिसको गुना करने के बाद यानी 18 होना चाहिए, और जोड़ने का और घटाने के बाद जो होना चाहिए माइनस कितना होना चाहिए 7, यानी प्लस माइनस क्या हो जाता है तो माइनस, और 6 3 कितना 18, यानी 7 को ऐसा 2 भागों में तोड़ेंगे जिसको गुना करने के बाद आना चाहिए माइनस के 18, और जोड़ने या घटाने पर होना चाहिए कितना माइनस के 7। तो आइए हम तोड़ते हैं इसको। तो इसको क्या करेंगे, 6x² है तो इसको लिख दिए, इसको तोड़ेंगे तो -9x और प्लस के 2x और माइनस के 3, यानी -9 और +2 में क्या कर दिए इसको तोड़ दिए, जिसको गुना करने के बाद यानी प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 9 दूना कितना होता है 18, और -9x में -2x जाएगा तो कितना होगा 7x। तो इस प्रकार से तोड़ लिए। अब क्या करेंगे हम, इस दोनों के बीच और इस दोनों के बीच क्या लेंगे कॉमन लेंगे। आइए, तो इस दोनों के बीच कॉमन लेना है, यानी इस दोनों के बीच क्या कॉमन आ गया तो 3 क्या कर लिए कॉमन ले लिए, और x मिलता है तो x क्या ले लिए कॉमन। तो बचा क्या, इसको अगर भाग देंगे तो 3 दूना 6, एक x कट जाएगा तो बचे कितना x, माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस, इसको काटेंगे 3 तिया 9, x है तो x कट गया, तो यानी क्या आया, यानी कॉमन लिए 3x, तो आया मेरा कितना 3x इंटू 2x माइनस 3। उसी प्रकार इस दोनों से लेंगे, तो इस दोनों में अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा हो तो क्या ले लेंगे 1। अब इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 2x और माइनस के कितना 3, यानी जो यहाँ आएगा वही यहाँ रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप क्या करेंगे, फिर इससे कॉमन लेंगे, यानी कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3, तो क्या लिखेंगे 2x माइनस के 3, और बचा क्या 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे 2x माइनस 3 बराबर क्या 0, और 3x प्लस 1 बराबर क्या 0। यहाँ से 2x इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। अब क्या करेंगे, x के साथ गुना में अगर बराबर को उधर करेंगे तो किस में हो जाएगा भाग में, तो इसको भाग में कर देते हैं, तो यानी x बराबर हो जाएगा 3/2, यानी मेरा पहला शून्य जो आया वो आया 3/2। उसी प्रकार दूसरा गुणनखंड के बराबर किए 0, तो इससे निकालते हैं 3x यानी 3x इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा -1। अब क्या करेंगे, इसके साथ ही गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा -1/3। इस प्रकार से जो है ये मेरा क्या आ गया शून्य क्या आ गया, यानी 2 शून्य क्या आ गया। अब हम क्या करेंगे, शून्य को साधारण तरीके से जो गुना जोड़ेंगे तथा गुना करेंगे। तो आइए देखते हैं, तो लिखेंगे शून्य को का योगफल, यानी शून्य को का योग पर यानी क्या करना है शून्य का योग करना है, यानी जोड़ करना है। तो शून्य का योगफल, तो यानी मेरा शून्य क्या क्या आ गया, तो एक शून्य क्या 3/2 और दूसरा शून्य क्या -1/3। तो दोनों को क्या करना है जोड़ना है, तो 3/2 जोड़ करना है -1/3। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3/2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1/3। इस प्रकार से दोनों से कॉमन क्या एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा 6, 3 दूना 6, यानी 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 2 एकम
2। इस प्रकार से हो जाएगा 7 बटा कितना 6। यानी शून्यकों के जो हम योगफल किए मेरा कितना आया साधारण तरीका से 7 बटा 6। अब क्या करेंगे शून्यकों का गुणांक निकालेंगे। शून्यकों का गुणांक या गुणनफल करते हैं। गुणनफल यानी क्या करना है शून्य को क्या करना है गुना करना है। तो मेरा शून्य क्या क्या है तो एक है 3/2 और दूसरा है -1/3। इसको क्या करना है गुना 3/2 गुना करना है -1/3। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2। इस प्रकार से मेरा क्या आ गया साधारण तरीके से हमने शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे फार्मूला से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे शून्यकों का योग सत्यता की जांच कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से मेरा समीकरण है 6x² -7x और -3। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ से शून्यकों का योगफल यानी हम फार्मूला से यानी शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा निकालना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ से a बराबर हो जाएगा जो x² के गुना वाला होगा उसको a बोलेंगे। तो ये a का मान कितना आ गया 6 और जो x का गुणज होता है उसको क्या बोलते हैं b यानी b का मान कितना आ जाएगा -7 और अचर पद को क्या बोलेंगे c। तो c का मान हो गया -3 यानी शून्य का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -b/a यानी माइनस को तो माइनस लिख दिया। b का मान कितना है -7 और a का मान कितना है तो 6 यानी इसको माइनस प्लस यानी जो हम साधारण तरीका से जोड़े थे उसमें भी आया कितना 7/6 और फार्मूला से भी लगाए तो कितना आ गया 7/6। इस प्रकार से सत्यता यानी सही है। अब आगे करते हैं गुणन। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा ये हो जाता है फार्मूला c/a। तो यहाँ से c का मान कितना है -3 और a का मान कितना है तो 6। 3 एकम 3 और 3 तिया कितना हो जाएगा 9 यानी ये ना इसका आ गया 3 दूना 6 ये आ गया कितना -1/2 और यहाँ भी आ गया क्या -1/2। इस प्रकार से जो है हम हल करेंगे और हमेशा जो है प्रत्येक एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 4u² + 8u। हम इससे पहले जो 3 क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें देखे थे कि x² के गुणज में कुछ होता था, x के गुणज में कुछ आता था और एक अचर पद हुआ करता था। लेकिन इसमें अचर पद नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम शून्य निकालेंगे उसके बाद हम जो है अचर पद का प्रोसेस करेंगे। तो आइए तो क्या करेंगे सबसे पहले इस दोनों से कॉमन लेंगे। ये दोनों में क्या मिल रहा है तो 4 कॉमन ले लिए और u मिलता है तो u क्या कर लिए कॉमन। इस प्रकार से कॉमन ले लिए तो इसको भाग करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, u से एक बार कैंसिल हो गया तो एक u बचा, प्लस है तो प्लस। इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे यानी 4u बराबर भी हम 0 के बराबर करेंगे तथा u + 2 बराबर क्या करेंगे 0 यानी गुणनखंड को अब हम 0 के बराबर करेंगे।
तो 4u बराबर क्या कर देंगे 0, और दूसरा क्या है u प्लस 2 बराबर क्या करेंगे 0। तो यहाँ से क्या करेंगे ई इसके साथ गुना में, तो बराबर को उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा भाग में, यानी 0/4 बराबर क्या आ जाएगा 0। यानी मेरा पहला जो शून्य का आया कितना आया 0 आया। अब दूसरा शून्य निकालते हैं, ई प्लस 2 है, बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा -2। इस प्रकार मेरा 2 शून्य का गया, एक आ गया 0 और दूसरा क्या हो गया -2। अब क्या करेंगे हम शून्य को साधारण तरीके से योगफल तथा उसका गुणनफल करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल, तो शून्य का क्या करना है जोड़ करना है। तो मेरा शून्य क्या है 0, योग मतलब प्लस, और क्या है -2। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2। यानी जो शून्य के हमने योगफल किया उसका मान कितना आया -2। अब क्या करेंगे गुणनफल, तो शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल, तो शून्य मेरा है एक 0 और गुना करेंगे तो दूसरा शून्य क्या है -2, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से जो है हम साधारण तरीके से योगफल तथा गुणनफल किए। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे। आइए सत्यता की जांच करते हैं। तो अब लिखते हैं सत्यता की जांच। तो यहां से मेरा बहुपद है 4u² प्लस 8u, और अचर पद नहीं है तो यहाँ हम क्या मान लेंगे 0। क्या मान लेंगे 0। अब यहाँ से a का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा 8 और c बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे हम सूत्र से जो है शून्य का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a। तो माइनस के तो माइनस लिखिए, b का मान कितना है माइनस यानी 8, तो 8 लिख दिया। a का मान कितना है तो 4, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी मेरा शून्य को का योगफल -2 आया। यानी साधारण तरीके से हमने जोड़ा फिर भी जो आया शून्य को का योगफल -2, तथा फार्मूला से भी हमको आ गया -2 को का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो c/a, तो c का मान कितना है 0 और a का मान कितना है तो 4। इस प्रकार भाग करेंगे तो क्या होगा 0। यानी हमने देखा कि साधारण विधि से शून्य को का योगफल किए तो -2 आया, और फार्मूला से किए तो फिर भी -2 आया, और गुणनफल किए साधारण तरीके से तो 0 आया, और फार्मूला का यूज किए तो फिर भी क्या आया 0। इस प्रकार हम क्या करेंगे शून्य की सत्यता की जांच करेंगे। आइए स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है tx² -15। तो इससे पहले हम जितना क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या देखे थे कि x² में कोई ना कोई क्या होता था गुणज होता था, और उसके बाद x का कोई गुणज होता था तथा अचर पद होता था। इस बार क्या है कि यानी t² है
और अचर पद है। तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रूट का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी रूट 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 ना। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से रखें a का मान कितना है तो t है, प्लस b का मान कितना है तो रूट 15 है। उसी प्रकार a का मान यहाँ रखेंगे तो t हो जाएगा और माइनस रूट 15। अब क्या करेंगे, दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे। तो इसको क्या करेंगे 0 के बराबर, यहाँ से क्या करेंगे t प्लस रूट 15 बराबर 0, और इसको भी क्या करेंगे t माइनस रूट 15 बराबर 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, t को इधर ही रखेंगे, यानी रूट 15 को बराबर की उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के रूट अंडर 15, यानी एक मेरा शून्य क्या गया माइनस के रूट अंडर 15। दूसरा शून्य निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे t को इधर ही रखते हैं, ये माइनस में रूट 15 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में रूट 15, यानी रूट क्या हो गया 15। इस प्रकार से क्या होगा, हमने क्या किया बहुपद का शून्य निकाले, एक शून्य माइनस रूट 15 आया, दूसरा क्या आया रूट अंडर 15। तो इस प्रकार से अब जो है साधारण तरीके से हम जो है शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल हम करेंगे। तो पहले जो चलते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो होता है, यानी शून्य का क्या करना है योग करना है। तो मेरा शून्य के एक आ गया रूट अंडर यानी माइनस रूट अंडर 15 और योग मतलब जोड़, और दूसरा शून्य का रूट अंडर 15, यानी माइनस रूट 15 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 क्या हो जाएगा घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी शून्यकों का योगफल जो मेरा आया वो कितना आया 0 आया। अब क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल हम निकालते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्य का क्या करना है गुणा करना है। तो शून्य मेरा क्या आ गया, क्या आया हुआ है तो माइनस रूट 15। तो यहाँ लिखेंगे माइनस रूट 15 गुणनफल मतलब गुना, और एक है रूट अंडर 15। तो यहाँ से क्या करेंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस रूट 15 जब गुना होता है तो क्या होता है रूट फ्री हो जाता है, ये रूट क्या हो जाता है फ्री। इस प्रकार ने हम देखा कि शून्यकों का गुणनफल साधारण तरीके से निकाले। अब क्या करेंगे हम सूत्र द्वारा शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्या करना है ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो यहां से मेरा क्या है टी स्क्वायर माइनस 0t ले लेते हैं, क्या कि 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 या प्लस और माइनस के कितना है 15। इस प्रकार से बहुपद हम लिख लेंगे। तो यहाँ अगर टी स्क्वायर के गुणन में कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी यहाँ से क्या होगा a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर यानी t का जो गुणज होगा उसको क्या कहेंगे b। तो b का मान कितना हो गया 0, और अचर पद को बोलते हैं c, तो यानी c का मान हो गया माइनस का 15। अब हम इसको फॉर्मूला से योगफल और गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यकों
का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाता है माइनस बी बटा में क्या ए, यानी माइनस को तो माइनस लिख दिया, बी का मान कितना है 0 और ए का मान कितना है तो 1। इस प्रकार से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला था सी बाय ए। तो सी का मान कितना है माइनस के 15 और ए का मान कितना है 1। इस प्रकार है क्या आ गया माइनस 15। यानी हमने देखा कि साधारण तरीके शून्यकों का योगफल किया तो फिर भी आ गया, योगफल किए तो शून्य आया और सूत्र से भी किए तो शून्य आया, तथा शून्यकों का गुणनफल हम साधारण तरीके से किया तो माइनस के 15 आया और फार्मूला से किए तो फिर भी क्या आया माइनस के 15। इस प्रकार हम इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का हम जो है छठा भाग देखेंगे। क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स और माइनस कितना 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका जो है शून्यक निकालेंगे। तो आइए देखते हैं शून्यक कैसे निकालेंगे। तो हम जो है प्रथम और लास्ट को क्या करेंगे गुना करेंगे, यानी माइनस में और प्लस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 4 तिया कितना हो गया 12। यानी x को ऐसा दो भागों में हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, जिसको गुना करने के बाद आना चाहिए -12, जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए माइनस का कितना होना चाहिए 1। तो ऐसा x को ऐसा दो भाग में तोड़ेंगे, जिसको गुना करने के बाद आना चाहिए -12 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का 1। तो इसको तोड़ते हैं तो इसको लिखेंगे 3x² माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 4, माइनस कितना होगा 4। यानी हमने x को दो भागों में तोड़ा है, जिसको गुना करने के बाद कितना माइनस के 12 और जोड़ने या घटाने पर कितना माइनस का 1। यानी देखिए माइनस प्लस माइनस 4 तिया कितना हो गया 12 और -4 में से +3 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस का 1। अब क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे, इस दोनों से कॉमन ले लेते हैं और इस दोनों से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे दोनों में से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन हुआ, तो यहाँ से हो जाएगा 3x बचेगा और माइनस कितना 4। फिर यहाँ से क्या करेंगे इससे दोनों से कॉमन लेंगे, तो यहाँ कोई भी अंक नहीं मिलता है तो क्या करेंगे एक कॉमन ले लेंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ बचेगा 3x और माइनस के 4। तो हमको आ गया इस प्रकार से कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे हम फिर से कॉमन लेते हैं 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस कितना हो जाएगा 1। यानी इस प्रकार से हमने क्या किया गुणनखंड किया। अब क्या करेंगे हम इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर करेंगे 0 और x प्लस 1 बराबर क्या करेंगे 0। तो अब क्या करना है इसको हम 3x माइनस यानी माइनस में इधर है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, यानी 3x का बराबर कितना हुआ 3। ई जो है x के साथ गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 4 बटा कितना आ गया 3। यानी मेरा पहला जो शून्य का आ गया वो आया 4/3। अब दूसरा शून्य निकालते हैं, यहाँ से x बराबर इधर प्लस में उधर गया तो माइनस, यानी मेरा दूसरा शून्य कितना आ गया
माइनस का 1। अब क्या करेंगे हम, साधारण तरीका से शून्य को का योगफल तथा गुणनफल करेंगे। आइए चलते हैं, क्या करेंगे, शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल यानी शून्य को क्या करना है, जोड़ना है। तो शून्य मेरा क्या आ गया, 4/3, एक आ गया 4/3 और प्लस दूसरा है माइनस का 1। तो इसको क्या करेंगे, 4/3 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं था, एलसीएम लिए तो 3, तो 3 हो गया, तो ये हो गया 4 और 3 एकम 3, यानी ये आ गया 1/3। यानी शून्य को का योगफल जो है साधारण तरीके से कितना है, 1/3। अब शून्य को का क्या करेंगे, गुणनफल, शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल यानी इसका शून्य मेरा क्या क्या है, मैं 4/3 गुणनफल यानी गुना किए कितना, -1, ये आ गया -4/3। यानी हमने साधारण तरीके से देखा कि शून्य को का योगफल और गुणनफल। अब यह सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। तो हम बहुपद को लिख लेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 3x² -x और माइनस कितना 4, तो यहाँ से a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -1 और c का मान हो जाएगा -4। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, शून्य को का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस के तो माइनस लिखे, b का मान कितना है, -1 और a का मान कितना है, तो 3, ये हो जाएगा -+3। यानी हमने जो साधारण तरीके से शून्य का योगफल किया तो 1/3 आया, और सूत्र सा फार्मूला से भी किए तो क्या आया, 1/3। अब क्या करेंगे, शून्य को का गुणनफल, यानी शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/क्या a। तो c का मान है यहाँ -4 और a का मान है कितना, 3। तो हमने देखा कि साधारण तरीके से शून्य का गुणनफल किए तो -4/3 आया, और फार्मूला से क्या आ गया, -4/3। इस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 के 6 भाग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।